सातवीं के बच्चों, इससे पहले मैंने राष्ट्र रक्षक मराठे इस पाठ को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में इसका वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने इस पूरे पाठ का स्पष्टीकरण आपको बताया था। आज इस वीडियो में मैं इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है, स्वाध्याय के जो प्रश्नोत्तर है, उनका लेखन किस प्रकार से करना है वो बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्वाध्याय में आपका पहला प्रश्न है, कौन भला। कौन भला आपसे आपने पाठ पढ़े हैं और उसी के आधार पे आपको जो ये प्रश्न है उसमें आपको प्रश्न पढ़ के सोचना है कि वो कौन है। जैसे अफ़गानिस्तान में आए हुए, अफ़गानिस्तान से आए हुए, तो अफ़गानिस्तान से आए हुए कौन थे? आप अगर किताब के अंदर पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा उसका उत्तर, अफ़गानिस्तान से आए हुए पठान। उसके बाद है हिमालय की तलहटी में स्थायी रूप से बसे हुए, इसका उत्तर है रुहेले। नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव, मथुरा के जाटों का प्रमुख सूरजमल और पैठण के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर निजाम को पराजित करने वाला माधवराव। अब इसका आप लेखन कैसे करोगे कॉपी में? सबसे पहले तो ये प्रश्न लिखिए, मेन प्रश्न है आपका कौन भला। उसके बाद नंबर 1 डालिए, अफ़गानिस्तान से आए हुए, ये लिखने के बाद उसके नीचे उत्तर में लिखिए पठान। उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर दूसरा जो पॉइंट डालिए और वहाँ लिखिए हिमालय की तलहटी में स्थायी रूप से बसे हुए, और उसके नीचे फिर उत्तर में लिखिए रुहेले। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए आप, फिर तीसरा प्रश्न लिखिए नाना साहब पेशवा का भाई, उसके नीचे उत्तर में लिखिए रघुनाथ राव, फिर मथुरा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर अगला लिखिए मथुरा के जाटों का प्रमुख, उसके नीचे उत्तर में लिखिए सूरजमल, और उसी तरह से एक लाइन छोड़ के फिर पाँचवा लिखिएगा और उसका उत्तर फिर उसके नीचे लिख करके एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद फिर आपको ये वाला मेन प्रश्न लिखना है, संक्षेप में लिखो। ये प्रश्न लिखने के बाद पहला प्रश्न लिखिए, अटक पर मराठों का झंडा फहरा उठा। देखो एक तरह से ये संक्षिप्त उत्तर है, तो ये 4 से 5 लाइनों में आता है। इसको हम पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी और निशान आपको लगवाऊंगी, लेकिन पहले आप उसके देखना उसको पॉइंट्स में कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो मुद्दा था, अटक पर मराठों का झंडा फहराया, इसमें इसका उत्तर है। अब उत्तर कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। नजीब खान रुहेलों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था। नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। भारत पर उसका यह 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफ़गानिस्तान को लौट गया। रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुंच गए। अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। अब इसे आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले प्रश्न लिखने के बाद आप पहला पॉइंट डालिए। पहले पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा, नजीब खान रोहेलों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट के नीचे सेकंड पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। भारत पर यह इसका 5वां आक्रमण था। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट उसके नीचे डालिए, उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान को लौट गया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो जाएगा, रघुनाथ राव और मल्हार राव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। यहाँ तक ये आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट है, अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुँच गए। इस प्रकार अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से अफगानों के साथ संघर्ष दूसरा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो यहाँ से शुरू होगा आपका। जैसे कि पहला पॉइंट आपको लिखना है, अफ़गानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था और ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय मुग़ल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, फलतः मुग़लों को अब्दाली के आक्रमण का भय था। इस स्थिति में मुग़लों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। मुग़ल शासक को मराठों के सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में सामर्थ्य नहीं थी। अतः मुग़ल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ
समझौता किया। और इस प्रश्न का अंत आपको यहाँ पे करना है। एक पॉइंट आपको ये डालना है यहाँ से, फलतः आज नहीं सही कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। ये एक आखिरी लाइन आपको लेनी है। ये मैं वापस आपको पॉइंट्स में बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न को हम पॉइंट्स देंगे और फिर हमारा ये आखिरी पॉइंट होगा यहाँ पर। तो पहला पॉइंट में क्या आएगा, देखिए पहला पॉइंट, अफ़गानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था, इसलिए ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, फलतः मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में आ जाएगा, मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था, दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं था। तो देखो इस तरह से ये है पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट हो गया आपका। छठवां पॉइंट में आ जाएगा, अतः मुगल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया। और ये सातवां पॉइंट आपका आ जाएगा, फलतः आज नहीं न सही कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। ये आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से अफ़गानों के साथ संघर्ष, ये आप 7 पॉइंट में इसको उत्तर आप लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो इसको 2-3 बार आप देखिए, तो आपको बराबर क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। इसके बाद है पानीपत युद्ध के परिणाम। देखिए पानीपत युद्ध के परिणाम जो है वो यहाँ पर है, पानीपत का युद्ध। इसमें आप पेज नंबर 49 पे देखिए, यहाँ पे दूसरी लाइन, ईस्वी सन 14 जनवरी 1661 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिवराव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा। इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कि हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है, मराठी सेना का मनोबल गिर गया और उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताज़ा दम सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया। मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीर गति पाई। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ खाली मेंशन करनी है, वो है संख्या। कितने लोग मारे गए वो संख्या आपको मेंशन करनी है। तो जैसे यहाँ पानीपत के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, तो आपको यहाँ पर, यहाँ जो है ना, क्या है, इस युद्ध में 1.5 लाख मराठी सैनिक, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट डाल देना है। क्या लिखोगे आप, इस युद्ध में महाराष्ट्र के या मराठों के, ऐसा लिखे। इस युद्ध में, मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह यहाँ नहीं है। इस युद्ध में मराठों के लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए। मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए पहला पॉइंट आपका कहाँ से आएगा, ईस्वी सन 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को आरंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिवराव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा। यहाँ तक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यहाँ से, इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था, वह मतलब सदाशिवराव भाऊ। इस घमासान युद्ध में सदाशिवराव भाऊ दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कि हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है,
मराठी सेना का मनोबल गिर गया। यहाँ तक तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताज़ा दम सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया, मराठों की पराजय हुई। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, इस युद्ध में मराठों के लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए। और उसके आगे का पॉइंट आ जाएगा, महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई, कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीर गति पाई। और यहाँ पर ये उत्तर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2.3 का भी उत्तर हो गया। तो देखो, इसमें हमने पहला प्रश्न आपको मैंने बता दिया, दूसरा प्रश्न अब यहाँ पे अगला प्रश्न घटनाक्रम लगाओ, जिसमें कि पहले नंबर पे राक्षस भुवन का युद्ध, फिर टिप्पू सुल्तान की मृत्यु, माधवराव पेशवा की मृत्यु, पानीपत का युद्ध और बुराड़ी घाट की लड़ाई। इसमें से देखो 3 जो घटनाएं हैं, जैसे पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ, माधवराव पेशवा की मृत्यु 1772 में हुई और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। 3 घटनाओं का एकदम फिक्स हमको ईयर मालूम है, साल मालूम है। अब बुराड़ी घाट की लड़ाई और राक्षस भुवन का युद्ध, ये दोनों लिखा गया और किस संदर्भ में लिखा गया है अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब दत्ता जी का बुराड़ी घाट की लड़ाई में जो भाग लेना और उनको वहाँ वीरगति प्राप्त हुई, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद में आया था पानीपत का युद्ध। तो पहले नंबर पर आ जाएगा बुराड़ी घाट की लड़ाई, दूसरे नंबर पर आ जाएगा पानीपत का युद्ध। इसके बाद में पानीपत के युद्ध के बाद के समय में हमने माधवराव पेशवा के बारे में पढ़ा। और माधवराव पेशवा जो थे उन्होंने ही राक्षस भुवन का युद्ध निज़ाम से जीता था। तो तीसरे नंबर पे जो है राक्षस भुवन का युद्ध आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है, देखिए, माधवराव पेशवा की मृत्यु 1772 में, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। युद्ध के बाद ही उनकी मृत्यु होगी इस क्रम में। और उसके बाद में 1799, इनके बाद माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई है, इसलिए घटनाएँ बाद में आएगी। और इस तरह से इसको हमने 5वां नंबर दिया है। जब आप पाठ में उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखते समय पहले आपको ये पूरा प्रश्न टोटल लिखना है और उसके नीचे फिर उत्तर नंबर 1 में पहला पॉइंट ये डालोगे आप, बुराड़ी घाट की लड़ाई। उसके नीचे दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे पानीपत का युद्ध, तीसरे पॉइंट में लिखिए माधवराव पेशवा की राक्षस भुवन का युद्ध, फिर चौथे में लिखिए माधवराव पेशवा की मृत्यु और 5वें पॉइंट पे आ जाएगा टिप्पू सुल्तान की मृत्यु। इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद में ये जो 5वां प्रश्न है, निम्न चौखट में पाठ में आए हुए व्यक्तियों के नाम लिखो। पहले तो ये पूरा का पूरा चौखट आपको ऐसे का ऐसे बना लेना है। चौखट आप बनाना पट्टी और पेंसिल की सहायता से। उसके बाद इनके बीच में जो लिखना है वो आप ब्लू पेन से लिख लीजिएगा। और जो ये हमने जो व्यक्तियों के नामों के आगे जो हमने सर्कल गोल बनाया, ये बनाया हुआ है, चौखट बनाई हुई है, ये चौखट आप लोग ब्लैक पेन से करिएगा। और जब ये सारा बन जाए फिर उसके नीचे आप नाम लिखिएगा, व्यक्तियों के नाम। क्या लिखोगे आप उत्तर में? यहाँ पे ऐसा ये पूरा बना के, पूरा इसमें सब बॉक्स वॉक्स सब बना के लास्ट में आपको कॉपी में नीचे लिखना है उत्तर। उत्तर लिख के यहाँ पे लिखिए व्यक्तियों के नाम। और उसके बाद में फिर उसके नीचे पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे। तो पहला नाम जैसे कि यहाँ देखिए महादजी, दूसरा नाम है यहाँ पे जयाप्पा, तीसरा है नारायण, चौथा है जनको जी, 5वां आएगा दत्ता जी, फिर 6वां बालाजी विश्वनाथ, 7वां माधवराव, 8वां सदाशिवराव भाऊ और 9वां जो है वो मल्हार राव। ठीक है, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप 9 नाम जो है एक के नीचे एक लिख डालिएगा। और यहाँ पर आपका पूरा स्वाध्याय लिख करके पूरा हो जाएगा। तो आशा है आप लोग अपना जो है ये पाठ 11वां पाठ जो है वो लिखने में आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।